टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। रामू नाम का एक लकड़हारा होता है। वह धन से जितना गरीब होता है उतना ही वह मन से अमीर होता है। उसके घर में खाना बस आधे पेट भर ही बन पाता था, पर फिर भी जब भी उसके घर खाने के समय कोई कुत्ता या कोई और पालतू जानवर आ जाता तो वह उसी में से जरूर आधी रोटी डाल देता। उसकी इस दयालुता पर कभी कभी उसकी पत्नी गुस्सा करती, कहती अपने खाने को है नहीं, उन बेजुबान जानवरों को क्यों दे देते हो। किसी का भला तब करते हैं जब अपना पेट खुद भरा हो। पर वह इस चीज को नहीं मानता था। उसका मानना था कि भीख में से ही भीख दी जाती है। वह मेहनती तो बहुत होता है, पर वहाँ के राजा ने घने जंगल में से लकड़ियों को काटना सख्त मना किया था। उसका आदेश था कि लकड़ी काटते हुए पकड़े जाने पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उसके इस आदेश से वहाँ की प्रजा संतुष्ट नहीं थी, खासकर लकड़हारे, क्योंकि उनका यही पेशा था। फिर भी घर को चलाने के लिए वह चोरी चोरी लकड़ियां काट लाते थे। रामू का एक 8 साल का बेटा होता है। रामू उसे अपने साथ भी जंगल ले जाता है ताकि वह भी लकड़ी काटना सीख जाए। जंगल इतना घना होता है कि अगर कोई गलती से भी उसमें गया तो जरूर खो जाएगा, और उसमें जंगली जानवर का भी डर होता है। एक बार राजा अपने बेटे के साथ शिकार पर उसी जंगल में गया होता है। राजा का एक ही बेटा होता है। राजा का बेटा एक हिरण के बच्चे को देखता है और उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। वह उसके पीछे पीछे जाते हुए अकेला हो जाता है। हिरण का बच्चा उससे 10 कदम ही दूर होता है। वह उस निशाना लगा ही रहा होता है कि तभी एक शेर साइड से आकर उसे उठा ले जाता है। शेर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से धनुष छूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। उसका गला ऐसे सूख जाता है मानो वह 1 महीने से पानी ही न पिया हो। उसी दौरान रामू भी लकड़ी काटने गया होता है। वह अभी कुछ ही लकड़ी काटा होता है कि वह राजा को देख लेता है और वहीं झाड़ियों में छुप जाता है। वह छुपते हुए वहां से निकल रहा होता है कि तभी उसका बेटा राजा के बेटे को देख लेता है। कहता है, पिताजी वह देखिए, राजा के बेटा अकेला है, लगता है वह भटक गया है। और तभी वह सब उस शेर को भी देख लेते हैं और वह भी पूरी तरह डर जाते हैं। वह झाड़ी में अच्छी तरह और छुप जाते हैं ताकि शेर उन्हें न देख पाए। रामू कहता है, हमें राजा के बेटे की सहायता करनी चाहिए, नहीं तो शेर उसे खा जाएगा। पर रामू का बेटा कहता है, जाने दीजिए पिताजी, राजा बहुत दुष्ट है, उसका धर्म है हम लोगों का भला सोचना, पर वह जब हम लोग का भला नहीं चाहता, हम उसकी क्यों करें। जब उसका बेटा मरेगा तब उसे दुख का एहसास होगा। पर रामू उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, नहीं बेटा, ऐसी सोच रखने वाले को मतलबी कहते हैं। हमें जहाँ भी भला करने का मौका मिले तुरंत कर देना चाहिए। रामू अब उसे बचाने का प्रयास करने लगता है। शेर जब हिरण के बच्चे का शिकार करता है तब वह उसे थोड़ा दूर ले जाकर उसे मारकर खा रहा होता है। इतने में रामू राजा के बेटे को पीछे से उसका मुंह बंद कर पकड़कर झाड़ी में लेकर छुप जाता है और मौका मिलने पर उसे लेकर अपने घर चला जाता है। इधर राजा बेटे को न देखकर परेशान हो जाता है। वह दूर से देखता है कि एक शेर कोई नीचे सर किए हुए किसी चीज को खा रहा है और उसी दिशा में उसका बेटा भी गया होता है। वह सोचता है, लगता है शेर उसके बेटे को मार दिया। वह गुस्से से उसी तरफ जाता है, पर उसके सैनिक उसे रोक देते हैं और उसे लेकर तुरंत महल लौट आते हैं। पूरे राज्य में शोर हो जाता है कि राजा के बेटे को शेर ने मार दिया। महल से लेकर पूरे राज्य में शोक का माहौल होता है। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा शोक में डूबा हुआ होता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बेटा उसे बुला रहा हो। वह सामने देखने की बजाय और दुखी होता है। वह मन ही मन सोचता है, उसे अपने बेटे के होने का भ्रम हो रहा है। और तभी दरबार में शोर होने लगता है। राजा जब आश्चर्य होकर नजर उठाता है तो सामने अपने बेटे को पाता है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वह उसे अपनी बाहों में भरकर रोने लगता है। कहता है, बेटे तुम कैसे बचे। कहता है, पिताजी मुझे इस लकड़हारे ने बचाया है। राजा उसे देखकर पहले मन में सोचता है कि वह जंगल में क्या कर रहा था, पर वह उस चीज को भुलाकर उसका शुक्रिया अदा करता है और रामू को अपने दरबार में दरबारी का नौकरी दे देता है और पूछता है, क्या तुम्हारा बेटा पढ़ता है। रामू कहता है, नहीं। तब राजा कहता है, जाओ, आज से इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। राजा साथ ही साथ उसकी पत्नी को खाना बनाने का नौकरी दे देता है। इतना पाकर रामू बहुत ही ज्यादा खुश होता है।
वह राजा का शुक्रिया अदा करके घर चला जाता है। रास्ते में उसका बेटा कहता है, पिताजी आपने ठीक ही कहा था, कर भला तो भला। इस तरह रामू की जिंदगी अब खुशी खुशी बीतने लगती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।